वीडियो सभी भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें जो है इसमें पूछा जाता है हड़प्पा किस नदी पर है और उसके उत्खननकर्ता कौन है, किस वर्ष में हुआ। तो इस तरह के सवाल जो आते हैं इसका मैं पूरा सलूशन लाया हूँ कि कैसे आप इसे याद करेंगे। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में देख लेते हैं मेरे दोस्त। तो स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। और इसके उत्खनन कौन है? इसके उत्खनन दयाराम साहनी है 1921 ईस्वी में। फिर मेरे दोस्त मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर। और इसके जो उत्खननकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी 1922 में। ठीक है मेरे दोस्त। फिर इसके बाद लोथल आता है। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। और इसकी खोज SR राव ने 1957 से 1958 में की थी। ठीक है मेरे दोस्त। फिर इसके बाद कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के तट पर है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। ठीक है मेरे दोस्त 1951-52 में। ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद रोपड़ आता है। रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा, जो कि रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे तट पर था। और यह 1953 से 1956 में। ठीक है मेरे दोस्त। और इसके बाद है कोट डीजी। क्या है मेरे दोस्त? कोट डीजी, जो कि सिंधु नदी के तट पर है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? फजल अहमद खां 1953 में। फिर इसके बाद चौंदड़ो किस नदी के तट पर था? सिंधु नदी। और इसके खोजकर्ता कौन थे? NG मजूमदार। ठीक है मेरे दोस्त 1930 से 31 ईस्वी में। और इसके बाद आता है रंगपुर किस नदी के तट पर था? रंगपुर मादर नदी MS वत्स ने खोजी थी और यह 1931 ईस्वी में। ठीक है मेरे दोस्त। फिर इसके बाद आता है आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी, जो कि यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में खोजी थी। ठीक है मेरे दोस्त। फिर इसके बाद है सुतकांगडोर, जो कि दासक नदी पर था। और इसके RL स्टाइन ने 1927 में खोजा था। फिर इसके बाद आता है मेरे दोस्त इसके बाद है बनावली, जो कि रंगदोई नदी पर। ठीक है मेरे दोस्त, रंगदोई नदी पर। और इसके खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट, जो कि 1973 से 1974 ईस्वी में। ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद धौलावीरा किस नदी के तट पर स्थित था? मनहर नदी, जो कि रविंद्र सिंह बिष्टी ने 1990 और 91 में खोज की थी। तो ये हम पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी की सभ्यता और इसके महत्वपूर्ण स्थल और इसकी खोज। तो दोस्तों इसमें से बहुत बार कभी कभी नेवी SSR AMR में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये नेवी SSR AMR के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है मेरे दोस्त। फिर इसके बाद हम आगे देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की दिशाएँ कैसी थी, कहाँ फैला था। तो जो हड़प्पा सभ्यता है अमांडा है, जो जम्मू कश्मीर तक चिनाब नदी के पास वहाँ तक उत्तर में। और पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर पूर्व हिंडन नदी के। और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, जो प्रवरा नदी तक। और सुतकांगडोर जो बलूचिस्तान दासक नदी तक फैला हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि इस तरह प्रश्न पूछ देता है कि दैमाबाद है, हड़प्पा सभ्यता का दैमाबाद किस दिशा में था और किस नदी के तट पर था। इस तरह प्रश्न पूछा जाता है। तो नेवी SSR AMR और जो भी मेडिकल असिस्टेंट के मेरे भाई दोस्त हैं आर्मी की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे दोस्त। और इसमें जो पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो कि क्षेत्र है अफगानिस्तान और शत्रुघोई व मोंडिगाक के पूरा स्थल है। और बलूचिस्तान में सुतकांगडोर और सुतकांकोह और बालाकोट और मेहगढ़ तक। ठीक है मेरे दोस्त। और सिंध, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और मोहनजोदड़ो, चौदड़ो और कोटिजी और जूजीर दोड़ा।
ठीक है मेरे दोस्त। और पाकिस्तान में जो है पंजाब पाकिस्तान जो कि ये पहले का है। और इसमें हड़प्पा, कुछ इसमें पाकिस्तान में पढ़ते हैं, कुछ पंजाब में, ठीक है मेरे दोस्त। तो हड़प्पा और गनेरीवाल और रहमान डेरी और सरायखोला और जलीलपुर और गुमला, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे कैसे कहाँ तक हुआ था इसके बारे में देख लिए। और थोड़ा सा और आगे है पंजाब में रोपड़, संगोल बाड़ा और हरियाणा में बनावली, मित्ताथल और राखीगढ़ी और बालू और कुणार। तो मेरे दोस्त सब हड़प्पा सभ्यता में सबसे पुराना पूछ देता है कि कौन सा था, तो इसमें सबसे पुराना राखीगढ़ी हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, ये भी याद रख लेना। और राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा और पीलीबंगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह का भी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कालीबंगा मतलब कालीबंगा में सबसे पहले क्या मिला था, इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले चूड़िया उड़िया का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। और राजस्थान ये बता दिया, उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर हुल्लास, ठीक है मेरे दोस्त। गुजरात की ओर कच्छ का रण और धौलावीरा और कोटदा और देसलपुर और खंबात की खाड़ी में रंगपुर, लोथल, रोजदरी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रसाद पाटन, तेलोद, नगवाड़ा, शिकारपुर और मेघम भगतराव, ठीक है मेरे दोस्त। और जूनी कुरुन और महाराष्ट्र में दैमाबाद तक, ठीक है मेरे दोस्त। इसका ये जो विस्तार हो गया हड़प्पा सभ्यता के, इसके बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम प्राचीन नदियों के नाम भी देख लेते हैं। ये प्राचीन नदियों के नाम कभी न कभी यूपी पुलिस में और जो भी एग्ज़ाम है, महत्वपूर्ण एग्ज़ाम, उसमें बार बार पूछ लिया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं मेरे दोस्त। तो नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम, ठीक है मेरे दोस्त, इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्राचीन तो विस्ता जो नदी है, जो विस्ता नदी है उसका आधुनिक झेलम है। और अस्कनी का नाम चिनाब है। और विस्पा मतलब व्यास और परुषड़ी मतलब रावी नदी। और सतुद्री मतलब सतलज। और कुंभा मतलब काबुल। और कुमरू का मतलब कुर्रम। और गोमती नदी का मतलब गोमल। और द्वितीय मतलब घग्गर नदी। तो इसमें बहुत से बार प्रश्न पूछ दिया गया, इस तरह प्रश्न पूछा गया है कि चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था, तो नीचे लिख दिया जाता है काबुल, कुर्रम, गोदम, और उसमें एक इस तरह चिनाब डाल दिया जाएगा। तो अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा। ये नेवी SSR AMR और यूपी पुलिस आल सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है मेरे दोस्त। और आगे देख लेते हैं गौतम बुद्ध की संगति, ठीक है मेरे दोस्त। गौतम बुद्ध की संगति देख लेते हैं। तो इसमें बहुत कम है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की प्रमुख संगति। तो इस तरह प्रश्न में इसमें पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, इस तरह पूछा जाता है। तो अगर आपको याद रहेगा तो बता देंगे वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में, ठीक है, इस तरह पूछा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। और किसके शासनकाल में हुआ था, किस ईस्वी में, तो ये चारों मैं आपके लिए लाया हूँ। तो संगति, स्थान, वर्ष, शासक और अध्यक्ष, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु जो हर्यक वंश का था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप, ठीक है मेरे दोस्त। अद्वितीय जो संगति हुई थी वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और इसके जो इसमें जो शासक थे कालाशोक से जो शिशुनाग वंश के थे, ठीक है मेरे दोस्त। और इसके अध्यक्ष थे सबकामी, ठीक है मेरे दोस्त, ये भी याद रखेंगे लोग। तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व में। इसके जो शासक थे अशोक थे जो मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है मेरे दोस्त। आज के जो अध्यक्ष हैं मुगल्लिपु तिस जो भी है ये लिखा हुआ है वे थे, ठीक है मेरे दोस्त। फिर चतुर्थ जो
कुंडल 1 में हुआ था कश्मीर में, चौथा बौद्ध संगति हुआ था और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसके जो शासक थे इसमें कनिष्क थे जो कुषाण वंश के थे, और इसके जो अध्यक्ष थे कुशमित्र थे। ठीक है मेरे दोस्त, ये आप लोगों को इतना मैंने बता दी। फिर अगला इसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, इसकी एक प्लेलिस्ट भी बन जाएगी, तो आप लोग देखते रहिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे एग्जाम आज सभी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इसमें बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इसको ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आएगा कितना महत्वपूर्ण है प्रश्न, अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह की वीडियो के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप फुल वीडियो देखें। और इसका अगर PDF चाहिए तो कमेंट कर दे PDF, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अगर सभी एग्जाम का PDF आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सीधे मेरी वेबसाइट पर चले जाएंगे, वेबसाइट पर आपको सभी प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम, लेटेस्ट एग्ज़ाम होते हैं उसका PDF मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते हैं, बाय बाय। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बाय।